हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैलोजन यौगिकों का नामकरण करना सिखाऊंगा। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हैलोजन यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जिन यौगिकों का नाम लिखना सीखेंगे उन यौगिकों का सामान्य सूत्र है RX। जैसा कि हमने वर्गीकरण में भी पढ़ा था कि ऐसे यौगिकों को हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं, जो कि इनका सामान्य नाम है। जिन हैलोजन यौगिकों का सामान्य सूत्र RX होगा, उनका सामान्य नाम एल्काइल हैलाइड होगा। देखिए बच्चों, आपको दो हिस्सों में नाम लिखना है। एक आपको एल्काइल समूह का नाम लिखना होगा और एक आपको हैलाइड यानी जो हैलोजन उसमें उपस्थित है उसका नाम लिखना होगा। मैं आपको बता दूं कि जब हम सामान्य नाम लिखते हैं तो एल्काइल समूह का नाम लिखते समय अलग अलग परिस्थितियों में हम नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी और टर्शरी इन प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस परिस्थिति में आपको कौन सा प्रीफिक्स चुनना चाहिए। इसी तरह हैलोजन एटम के नाम को आप हैलाइड से लिखेंगे। जैसे यदि हमारे पास फ्लोरीन है तो हम इसका नाम फ्लोराइड लिखेंगे, क्लोरीन का नाम क्लोराइड लिखेंगे, ब्रोमीन का नाम ब्रोमाइड लिखेंगे, आयोडीन का नाम आयोडाइड लिखेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस परिस्थिति में एल्काइल समूह का क्या नाम आपको चुनना है। देखिए बच्चों, यदि आपके पास एल्काइल समूह इस तरह एक सीधी श्रृंखला में है जिसमें कोई भी शाखा नहीं है, तो ऐसे एल्काइल समूह के नाम से पहले आपको प्रीफिक्स N, जो नॉर्मल को दिखाता है, लगाना होगा। इसी तरह यदि किसी एल्काइल समूह में दूसरे कार्बन के पास एक CH3 समूह लगा हुआ हो, दूसरे कार्बन के पास एक CH3 समूह लगा हुआ हो, तो आप इसे आइसो प्रीफिक्स का यूज करके नाम लिखेंगे। यदि दूसरे कार्बन के पास क्रियात्मक समूह हो तो आप सेकेंडरी का प्रयोग करेंगे, और यदि दूसरे कार्बन के पास दो CH3 लगे हुए हों तो आप टर्शरी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बच्चों, यदि हम इन्हीं एल्काइल समूह में हैलोजन जोड़ देते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने Cl जोड़ दिया, यहाँ हमने Cl जोड़ दिया, तो हम इनके नाम क्या बनाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि नाम दो हिस्सों में लिखा जाना है। हैलोजन का नाम हैलाइड, तो Cl का नाम आपको लिखना पड़ेगा क्लोराइड, और एल्काइल समूह का नाम आप नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी लगाकर लिखेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन वाला एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं यहाँ सभी, तो इसका सामान्य नाम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। इसी प्रकार यदि सेकंड कार्बन के पास एक CH3 समूह लगा हुआ है तो आप इसका नाम लिखेंगे आइसो। तो है तो ये भी ब्यूटाइल, लेकिन आप इसको आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड नाम देंगे। इसी प्रकार यदि दूसरे कार्बन के पास क्रियात्मक समूह लगा हुआ है तो ये सेकेंडरी होगा, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसी प्रकार इसका नाम आप लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो देखिए बच्चों, आपको ध्यान ये रखना है कि प्रीफिक्स कौन सा आपको चूज करना है। नॉर्मल आप कब लगाएंगे, आइसो आप कब लगाएंगे, सेकेंडरी कब लगाएंगे, टर्शरी कब लगाएंगे। देखिए, 2 कार्बन तक हैलोजन यौगिक का नाम लिखते समय आपको किसी भी प्रकार के प्रीफिक्स की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि 3 या इससे ज़्यादा कार्बन हैं तो आपको इन प्रीफिक्स का प्रयोग करना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जिन हैलोजन यौगिकों का सूत्र RX है, उनका IUPAC नाम हेलो एल्केन होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 2 हिस्से हैं, एक हिस्से का नाम हेलो है, दूसरे हिस्से का नाम एल्केन है। तो अलग अलग हैलोजन्स के लिए आपको नाम चुनना पड़ेगा। जैसे फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। आप देख सकते हैं कि सामान्य नाम में हमने हैलोजन एटम को हैलाइड नाम दिया था,
लेकिन IUPAC नाम में हम इनको हेलो नाम देंगे और अलग अलग हेलोजन के हिसाब से इनके नाम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बनेंगे। अब एल्केन का नाम कैसे लिखा जाएगा? देखिए, इसके लिए कार्बन एटम से यौगिक के पास जो कार्बन एटम्स की श्रृंखलाएं हैं, उनमें से जो सबसे लंबी श्रृंखला है, आप उसके नाम से एल्केन का नाम बनाएंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप नाम लिखना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर जो भी आपको दी गई है उसमें सबसे लंबी चेन जो कार्बन एटम से बनी हुई है, सिर्फ कार्बन एटम से, तो आप उसको चुनेंगे और उससे आपको पता लगेगा कि एल्केन का नाम क्या होगा। जैसे आप जानते हैं कि अगर एक कार्बन की चेन है तो एल्केन का नाम मीथेन होगा, 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, यानी जितनी कार्बन परमाणु उस श्रृंखला में है उसी के हिसाब से आपको एल्केन का नाम लिखना है। अब देखिए बच्चों, जब आप किसी एल्काइल हैलाइड का IUPAC नाम लिखेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, जब आप कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिख लेते हैं तो आप सबसे पहले कार्बन एटम्स की सबसे लंबी चेन चुनिए और एक ऐसी चेन चुनिए जिसमें हैलोजन एटम भी जुड़ा हुआ हो, उसी चेन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो आप इसको चुन लेंगे। इसके बाद कार्बन एटम्स को बाईं या दाएं साइड से, या तो बाईं साइड से या दाईं साइड से, जिस तरफ से हैलोजन एटम को सबसे छोटा क्रमांक मिले। देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है कि आप क्रमांक देना बाईं तरफ से भी प्रारंभ कर सकते हैं, दाईं तरफ से भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको उस तरफ से क्रमांक देना आरंभ करना है जिस तरफ से क्रमांक देने पर हैलोजन एटम को सबसे छोटा नंबर मिलेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका क्रमांक आप लिख लेंगे। उसके बाद एक हाइफन लगाएंगे, फिर जो हैलोजन एटम उस यौगिक के पास उपस्थित है उसका नाम लिखेंगे, यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और उसके बाद आपको उस एल्केन का नाम लिख देना है जो सबसे लंबी चेन के द्वारा बनती हो। अब यहां आपको कुछ एक दो विशेष बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या है? देखिए, जो हमने नियम पढ़े उसमें हमने यही माना कि यौगिक के पास केवल एक हैलोजन परमाणु है, लेकिन क्या हो यदि हैलोजन परमाणु एक से ज्यादा हो, एक ही तरह के हैलोजन परमाणु एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आप क्या करेंगे? आप उन हैलोजन परमाणुओं की संख्या को दर्शाने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाएंगे। जैसे 2 के लिए आप डाई लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई लिखेंगे, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा। इसी तरह हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इस संख्या सूचक प्रीफिक्स को लिखने के बाद हैलोजन एटम का नाम केवल एक ही बार लिखेंगे, भले ही वहां पर 2 हों, लेकिन आप उसका नाम एक ही बार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 Cl उपस्थित हैं तो आप उसको कहेंगे डाई क्लोरो, या अगर 3 ब्रोमीन उपस्थित हैं तो आप उसको लिखेंगे ट्राई ब्रोमो। लेकिन आपको यहां यह बात ध्यान रखनी है कि जो क्रमांक है जिस कार्बन के साथ वे हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं उनका जो क्रमांक है वो आपको दोनों या तीनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी यौगिक में दोनों क्लोरीन सेकंड कार्बन के पास उपस्थित हैं तो आप इसको लिखेंगे 2,2। अगर मान लीजिए वो एक सेकंड कार्बन के पास है, एक थर्ड कार्बन के पास है, तो आप लिखेंगे 2,3 डाइक्लोरो। देखिए बच्चों, ये तो आपको नियम याद रखना है कि जब भी आप किसी क्रियात्मक समूह का, किसी एल्काइल समूह का नाम लिखते हैं तो उससे पहले आपको वो क्रमांक जरूर लिखना होगा, बिना क्रमांक के उसको गलत मान लिया जाएगा। तो ये देखिए, ये नियम क्या हुआ कि यदि एक ही तरह के हैलोजन एटम एक से ज्यादा हो, ये तो तब होगा। लेकिन क्या हो कि अगर वो दोनों अलग अलग तरह के हों, जैसे एक Cl है और एक Br है, तो ऐसी स्थिति आने पर आपको उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखने होंगे, यानी जिस क्रम में उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला में आते होंगे उसी क्रम में आपको लिखना है। जैसे जो क्लोरो है वो पहले आएगा क्योंकि वो C से बनता है, ब्रोमो पहले आएगा क्योंकि वो B से बनता है, उसके बाद क्लोरो आएगा, उसके बाद फ्लोरो आएगा और उसके बाद आयोडो आएगा। यानी आपको उनके जो अंग्रेजी नाम है उनसे देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्णमाला शब्द उसमें उपस्थित है, तो उसी के हिसाब से आप उसका क्रम बनाएंगे। अब
यदि ऐसा हो कि हैलोजन परमाणु के साथ एल्काइल समूह भी उपस्थित हों, हैलोजन परमाणु भी है और एल्काइल समूह भी है, तो आप एल्काइल समूह का नाम भी हैलोजनों के साथ ही लिखेंगे और इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का प्रयोग आप करेंगे। चलिए बच्चों, ये तो कुछ मैंने आपको नियम बताए। अब मैं इन बातों को कुछ उदाहरण लेकर के आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, जैसा कि ये एक कंपाउंड हमारे पास है और हमें इसका IUPAC नाम लिखना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि कार्बन एटम्स की सबसे लंबी चेन जो भी बनेगी आप उसको चुन लेंगे। यहाँ मैं आपको सुझाव दूंगा कि जब आप किसी श्रृंखला को चुन लेते हैं तो उसे इसी तरह, जैसे मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया है, इसी तरह से आप उसे बॉक्स में बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 कार्बन हैं और इन कार्बन परमाणुओं को क्रमांक देने के लिए मैं बाईं तरफ से भी आरंभ कर सकता हूँ और दाईं तरफ से भी आरंभ कर सकता हूँ। तो इसके बारे में क्या नियम है कि आपको क्रमांक देना उस तरफ से आरंभ करना पड़ेगा जिधर से हैलोजन परमाणु को छोटा क्रमांक मिले। तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं इसको दाईं तरफ से नंबर देना आरंभ करूंगा 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं कि Br को जो सबसे छोटा नंबर है वो मिल गया है 1। अगर हम इसे इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इसको एक बड़ा नंबर मिलेगा। तो आपको क्रमांक देना बाईं या दाईं उस साइड से आरंभ करना है जिधर से हैलोजन परमाणु नजदीक हो। अब हम इसका नाम लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि नाम 3 हिस्सों में होगा। सबसे पहले आप उस क्रमांक को लिखोगे जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 है, आपको हाइपन लगाना है। फिर आपको हैलोजन का नाम लिखना है ब्रोमो, इसका नाम ब्रोमो लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन वाली जो एल्केन है उसका नाम ब्यूटेन होगा, तो आप यहाँ ब्यूटेन इसका नाम लिख देंगे। तो देखिए बच्चों, इसका जो पूरा नाम हुआ वो होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। चलिए हम कुछ और जो उदाहरण है उन्हें लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक कंपाउंड है, आप देख सकते हैं कि इसमें 2 एक जैसे हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं। तो सबसे पहले की तरह आपको क्या करना है कि सबसे लंबी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को चुन लेना है। आपने इसे चुन लिया। अब देखिए, आप बाईं और दाईं दोनों तरफ से नंबर देना आरंभ कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यदि मैं दाईं तरफ से क्रमांक देना आरंभ करता हूं तो इसको नंबर 1 मिलेगा, और अगर मैं बाईं तरफ से आरंभ करूंगा तो इसे नंबर 4 मिलेगा। देखिए, हम एक बार दोनों तरफ से कर लेते हैं, 1 2 3 4, और इसी तरह 1 2 3 4। देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने दोनों तरफ से क्रमांक दे दिए। अब अगर आप इन वाले क्रमांक को देखिए यहाँ नंबर 1 क्रमांक है ये, और ये क्रमांक 3 है, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 3 + 1 = 4। और अगर आप इन क्रमांक को देखते हैं तो 2 और 4, तो 2 + 4 ये होगा 6। तो आप देख सकते हैं कि ये कम है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला क्रमांक गलत है और ये वाला क्रमांक सही है। तो आपने क्रमांक भी दे दिए। अब हमको इसका नाम लिखना है। मैंने आपको बताया कि नाम 3 हिस्सों में होगा। सबसे पहले क्रमांक आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 और 3, तो 1, 3, फिर हाइपन। अब क्योंकि एक जैसे 2 हैलोजन एटम हैं तो हम डाई का प्रयोग करेंगे। हैलोजन का नाम क्लोरो है, तो आप इसका नाम लिखेंगे क्लोरो, और क्योंकि 4 कार्बन की एल्केन है तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। तो इस तरह यौगिक का नाम हुआ 1,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। चलिए हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। इस बार देखिए, हमारे पास जो हैलोजन है वो दोनों अलग अलग हैं। इसका नाम ब्रोमो है, इसका नाम आयोडो है। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में Br पहले आएगा और I बाद में आएगा। तो सबसे पहले हमने कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला चुन ली। अब हमें इन्हें नंबर देना है। अब देखिए, यहाँ एक सवाल आएगा कि हम नंबर जो देंगे, क्रमांक जो देंगे, वो किसके अनुसार दें, Br के अनुसार या I के अनुसार। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस हैलोजन परमाणु का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है, आप उसका नाम पहले लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो Br है इसका नाम पहले आएगा, तो हम क्रमांक देना इसके अनुसार आरंभ करेंगे। अब बात आती है नाम की। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्रमांक देने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों हैलोजन परमाणु अलग अलग हैं तो दोनों का नाम अलग अलग लिखा जाएगा और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा जाएगा। तो देखिए, पहले हम Br का नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो, इसका नाम हमने 1 ब्रोमो लिख दिया। 2 आयोडो, ठीक है। अब जो एल्केन है सबसे बड़ी
जो श्रृंखला वाली एल्केन है उसमें 3 कार्बन है, तो इसका नाम होगा प्रोपेन। तो इस तरह से बच्चों आपको इसका नाम लिखना है। चलिए हम कुछ और जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। इस बार देखिए हमारे पास हैलोजन एक से ज़्यादा हैं और वो भी अलग अलग हैं, और साथ में एल्काइल समूह भी हैं। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो हमारा तरीका वही होगा, सबसे पहले आपको जो कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला है उसको चुनना होगा। ठीक है, अब हम इन कार्बन परमाणुओं को क्रमांक देंगे। तो क्योंकि यहाँ Br जिसका नाम B से बनता है, क्लोरीन से पहले आता है, तो हम नंबर देना दाईं तरफ से आरंभ करेंगे, 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास सभी समूहों को क्रमांक मिल गए हैं। तो इसका नाम क्या बनना है? ब्रोमो, जो B से बनेगा। इसका नाम क्या बनेगा? क्लोरो, जो C से बनेगा। और CH3 का नाम क्या होगा? मिथाइल, जो M से बनेगा। तो इसका मतलब पहले Br का नाम लिखा जाएगा, फिर Cl का, और उसके बाद मिथाइल का। तो देखिए इसका नाम स्टार्ट हम करेंगे 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो। अब आप देख सकते हैं कि जो मिथाइल समूह है वो 2 हैं, एक सेकंड कार्बन के पास है, एक थर्ड कार्बन के पास है। तो हम इसके लिए 2 3। अब क्योंकि 2 एक जैसे समूह हैं तो डाई, समूह का नाम मिथाइल है तो हम इसका नाम लिख देंगे मिथाइल। तो ये पूरा क्या हुआ? 2 3 डाई मिथाइल। अब कार्बन 5 हैं तो इसका मतलब एल्केन का नाम होगा पेंटेन, ये इसका पूरा नाम होगा। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस बार देखिए हम एक नई बात भी सीख लेते हैं कि यदि किसी हैलोजन यौगिक में हैलोजन के साथ साथ कोई क्रियात्मक समूह भी हो, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां डबल बॉन्ड भी है और हैलोजन भी है, तो बच्चों अब क्रमांक देने में इस हैलोजन का रोल समाप्त हो जाता है। अब क्रमांक देने के लिए महत्वपूर्ण वो क्रियात्मक समूह हो जाएगा जो हैलोजन के साथ उपस्थित है, जैसे कि यहां डबल बॉन्ड है। तो अब आपको जो क्रमांक देने हैं वो इस डबल बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए देने हैं, ना कि हैलोजन को। ठीक है, तो पहले की तरह आपने कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला चुनी। अब क्रमांक देना देखिए, क्योंकि यहां 2 ही कार्बन है और डबल बॉन्ड दोनों के बीच में है, तो इधर से भी ये डबल बॉन्ड नंबर 1 पर माना जाएगा और इधर से भी डबल बॉन्ड नंबर 1 पर माना जाएगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही क्रमांक समान हैं, तो हमें यह भी देखना होगा। अब देखिए अगर ये दोनों असमान होते तो फिर बात अलग थी, फिर तो हम जहां से भी डबल बॉन्ड नजदीक होगा वहां से नंबरिंग करते। लेकिन क्योंकि यहां क्रमांक दोनों तरफ से ही समान आ रहे हैं, तो हम अब हैलोजन को कंसिडर करेंगे। क्योंकि हैलोजन दाईं तरफ से नजदीक पड़ता है तो हम इसे नंबर दाईं तरफ से देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो। अब क्योंकि ये एक एल्कीन है तो इसका नाम होगा इथीन, 1 क्लोरो इथीन। लेकिन देखिए बच्चों, यदि किसी वजह से ये डबल बॉन्ड किसी और कार्बन पर होता तो आपको ईन लिखने से पहले उसका नंबर भी लिखना होता। कैसे? देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 Cl। मान लीजिए ये हमारे पास कंपाउंड है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी जो श्रृंखला है उसको चुन लिया। अब क्योंकि हैलोजन के साथ साथ यहाँ एक क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड भी उपस्थित है, तो क्रमांक देने के लिए हम इसको महत्व देंगे। और आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड बाईं तरफ से पास पड़ता है, तो आप क्रमांक बाईं तरफ से प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह से ये जो क्लोरीन है इसको 5 नंबर का क्रमांक मिलेगा। तो अब हमें इसका नाम पढ़ना है, तो 5 क्लोरो। ठीक है, पहले हमने 5 क्रमांक लिख दिया, फिर हमने हैलोजन का नाम लिख दिया। अब देखिए इसके पास 5 कार्बन है, इस एल्कीन के पास 5 कार्बन है, तो इसका नाम पेंटीन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के पास है, तो इसकी स्थिति को दिखाने के लिए हम इसका नाम लिखेंगे पेंट टू इन, यानी आपको ये बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड भी कहाँ है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यदि हमारे पास एरोमेटिक हैलोजन यौगिक हैं तो उनके नाम कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको इसके बारे में जो नियम है वो बता देता हूँ। देखिए पहला नियम ये कहता है कि यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप इसका नाम लिखेंगे हेलो एरिन, हेलो एरिन। अब एरिन क्योंकि यहाँ पर बेंजीन है तो आप इसका नाम बना सकते हैं हेलो बेंजीन, और हेलो पहले की तरह क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो होंगे।
तो इस तरह से देखिए, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन, और इसका नाम होगा आयोडोबेंजीन। तो देखिए, पहला जो रूल है वो तो ये हमारे सामने आया कि अगर हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक के साथ सीधा जुड़ा हुआ है तो आप इसका नाम हेलोबेंजीन रख देंगे। अब देखिए बच्चों, जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल हमें यह बात बताएगा कि यदि बेंजीन नाभिक के साथ एक से ज़्यादा हैलोजन एटम लगे हुए हैं, जैसे आप ये एग्जाम्पल देखिए, बेंजीन नाभिक के साथ यहाँ Br भी है और यहाँ एक Cl भी है, एक से ज़्यादा हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक के साथ लगे हुए हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ अब आपको जो नंबर देना है, तो आप एक बार इस बात को समझिए कि हमें बेंजीन नाभिक में क्रमांक कैसे देने होते हैं। आप ये एक बेंजीन नाभिक मान लीजिए, और अब इसमें जब आप क्रमांक देंगे तो आप या तो क्लॉकवाइज घूमते हुए क्रमांक दे सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए भी क्रमांक दे सकते हैं। और क्रमांक आपको केवल इन 6 कार्बन एटम्स को ही देना है। यानी अगर आप चाहें तो आप क्रमांक इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 या तो आप इस तरह से देंगे, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ये नंबर दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, आप इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 नंबर दे सकते हैं। तो आपके पास 2 तरीके हैं जिनसे आप नंबर दे सकते हैं। इस बार यहाँ बायां और दायां नहीं होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए बच्चों, अब नंबर 1 कार्बन हम उस कार्बन को बनाएंगे जिसके पास अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आने वाला हैलोजन आता हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ Br इस कार्बन के साथ आया हुआ है, तो आप इसी को नंबर 1 मानेंगे। अगर ये किसी वजह से यहाँ होता तो हम इसको नंबर 1 मानते, यहाँ होता तो इसको नंबर 1 मानते। अब आप बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर देने के लिए क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऐसे घूमते हुए नंबर दे सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ऐसे घूमते हुए भी नंबर दे सकते हैं। आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि इन विस्थापकों को जिस तरफ से छोटा नंबर मिलता है, क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको उसी तरह से घूमना है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हम इसे नंबर 2 देंगे, इसे नंबर 3 देंगे। तो यदि हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो Cl को छोटा क्रमांक मिलेगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसको नंबर 5 मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर देना आपने सीख लिया। अब हैलोजन का नाम उसी तरह से लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यानी इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो। अब जैसे वहां एल्केन होता था, यहां आपको लिखना है बेंजीन। ये अंतर आ जाएगा, क्योंकि जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें तो एल्केन्स होते थे, यहां पर आ जाएगा बेंजीन। तो देखिए बच्चों, आप इन नेमिंग की प्रैक्टिस करिए, और आपके पास जो अवेलेबल बुक है उसमें से आप 4 एग्जाम्पल्स करके देखिए। अगली वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि हैलोजन यौगिकों को कैसे बनाया जाता है।